नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी आए और चले गए, लेकिन गौरव बौड़ाम की असल समस्या क्या है? गौरव बौड़ाम के आरजेडी नेता और राजद के पूर्व प्रत्याशी अफजल अली खान से दैनिक भारत ने बात की और इस प्रखंड की मुख्य समस्याओं पर बात की। क्या यहाँ सड़क बना देने से इस इलाके की सारी समस्याओं का निराकरण हो गया है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर भी अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है? आइए सुनते हैं अफजल अली खान को। आए थे आपके क्षेत्र में, आपने हाईवे तो गिनवा दिया है, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र की जो गांव की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। वहाँ सड़क नाली बहुत बड़ी समस्या बन गई है और लोगों का ये कंप्लेन भी है कि यहाँ की जो विधायिका हैं वो झांकी मारने के लिए नहीं आती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे अभी हम दूसरे टर्म में मुखिया हैं, फर्स्ट टर्म दूसरा टर्म मेरा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर जनप्रतिनिधि जिसको जनता एक बार मौका देती है, अगर वो काम नहीं करेगा या नहीं करेगी तो जनता दोबारा मौका नहीं देगी। तो जनता अगर इस तरह की बात बोल रही है तो जनता हमेशा अपनी जगह सच होती है और जनता वही बोलती है जो जनता को लगता है। अगर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने दायित्व पे खड़ा उतरना चाहिए, जो उनका काम है उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है या नहीं करती है तो गलत है, करना चाहिए। अगर जो उनके द्वारा डेवलपमेंट का काम नहीं हो, एक जनप्रतिनिधि का काम क्या है कि वो जनता के कष्ट को दूर करने की कोशिश करे। जनता का कष्ट क्या है? जैसे कहीं कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है सर, आपके क्षेत्र में कुछ इस तरह की बात नज़र नहीं आ रही। हम आपसे फिर दोबारा यही बात कहेंगे कि जनप्रतिनिधि को जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, मतलब चुना जाता है, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर जनता के वादे पे खड़ा नहीं उतरेगा जनप्रतिनिधि तो उसको जनता दोबारा नकारने का काम करेगी। सर, एक बार आपने कहा था कि अगर मैं जीत के आया विधानसभा में तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी स्वास्थ्य होगी, क्योंकि इस इलाके के लोगों को स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, हम हमेशा इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं और अपने लोगों के बीच ही रहे हैं। हाँ, मेरा कुछ टाइम था जो हम बाहर पढ़ने लिखने के लिए गए, लेकिन हमको गांव से हमेशा लगाव रहा। मैं आपको विदेश में भी जॉब करके 3 साल जॉब किया हूँ। आपको मैं AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ, वाराणसी से MBA किया हूँ। मैं 3 साल कतर में इंटरनेशनल कंपनी में, कंस्ट्रक्शन की कंपनी में मैं जॉब किया हूँ एज ए मैनेजमेंट ऑफिसर। लेकिन उसके बाद मैं गांव आया, लोगों ने मतलब लोगों के बीच रहने की कुछ दिन छुट्टी में आया था, आदत हो गई। उसके बाद गांव के लोग ही चुनाव लड़ा दिए, पंचायत का चुनाव जिता भी दिए, दोबारा भी जिताए। पार्टी ने टिकट भी दी दोबारा, मतलब पहली दफ़ा 2020 में चुनाव भी लड़े तो बहुत कम वोट से हारे। तो मुझे जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है और जनता की जो समस्या है वो हमारी समस्या है। हम हमेशा, अगर हमको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से मौका मिलता है, आज भी हम मुख्यमंत्री को अपने लेटर पैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिए हैं कि जैसे किरतपुर का जो ब्लॉक है वो अपनी जगह पे नहीं चल रहा है, जो गजट में पास जो जगह है उस पे नहीं चल रहा है। आज भी 20 किलोमीटर किरतपुर की जनता अपने ब्लॉक जाने के लिए 20 किलोमीटर तय करती है। अगर एक गरीब आदमी को एक इनकम सर्टिफिकेट या आप कह लीजिए जाति आवासीय जो भी होता है, तो अगर उसको बनाने के लिए 500 रुपया खर्चा करना पड़ता है जाने आने, दिन भर भूखा रह के मतलब 20-40 किलोमीटर आना जाना कितना मुश्किल होता है। तो अब बगैर ब्लॉक के तो किसी भी आदमी का काम चलता नहीं है, कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है, ब्लॉक का काम होता ही है। उसी तरीके से बगल का हमारे ही विधानसभा में गोरा बौड़ाम प्रखंड है। गोरा बौड़ाम प्रखंड का ब्लॉक बिरौल में चल रहा है, जो कि वो ऑलरेडी गजट में पास है। और अगर वो मध्य भाग में होता, जहां हम ये कहते हैं कि जहां गजट में पास है, जो जगह पहले से चिन्हित है वहीं बनना चाहिए। तो अगर ये बन जाए तो लोगों को जो कष्ट नहीं होगा, इतने दूर जो लोग जाते हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा। तो आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री को, आज भी हम एजुकेशन के बारे में लिख के दिया, आज भी हॉस्पिटल के बारे में लिख के दिया, आज भी हम ये दिए कि हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आज भी हम ये लिख के दिए हैं कि हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग नदी के उस पार रहते हैं, जो अगर 5 बजे बीमार पड़ जाए तो उसको
हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है, नदी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है, और कितनी बार नाव डूब जाती है नदी में। नाव के डूबने के कारण कई लोगों का जान चला जाता है। तो ये सब हमको अंदर से कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं और आपके सामने बैठे हुए हैं, मीडिया के सामने बैठे हुए हैं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये हमारा वोट बैंक बढ़े। नहीं, कोई मायने नहीं रखता, हम इलेक्शन जीते नहीं जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर एक चीज़ बताइए, आप MBA हैं बनारस से, है ना, मैनेजमेंट। एज्यूम कर रहे हैं हम, आपको टिकट मिला, आप विधायक बने, महागठबंधन में आप मंत्री बन जाते हैं सपोज, तो इस मैनेजमेंट का कितना फ़ायदा आपके जनता को मिलेगी, कितना ऑर्गेनाइज वे में आप यहाँ काम करवाएंगे? देखिए, हम क्या बोले कि हम अपने आप को जनता को समर्पित कर चुके हैं। हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं ये जनता के लिए है, उसमें जहाँ यूज़ हो जनता के लिए, क्योंकि जनता हमारी है, हम जनता के हैं, तो उसमें यूज़ करने के लिए हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिमाग ऊपर वाला दिया है हमको, या जो भी हमारा सोर्स है, अभी भी हम जनता के लिए वो कोशिश करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। पावर मिलेगा, सत्ता मिलेगा, अगर हमको कहीं पर अपना मेरे पेन पेपर से होना है तो जब दूसरे के पेन पेपर से होना है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो जब खुद मुझे करना होगा तो जाहिर सी बात है फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जनता खुश रहे, जनता के लिए काम करे, हमारा एरिया डेवलपमेंट हो। आज आप दरभंगा से आए हैं यहाँ, तो कहने का मतलब है कि अगर सड़क ठीक ठाक है या रहेगा तो आप भी कहेंगे ना कि नहीं आपका गांव अच्छा है। गांव अच्छा कब होता है, क्षेत्र अच्छा कब होता है? जब सड़कें अच्छी होती है, जब हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है, जब क्षेत्र में खुशहाली होती है, तरक्की होती है, लोग खुशहाल होते हैं, तो क्षेत्र अच्छा है। तो अगर ऐसा होगा तो आप भी अच्छा बोलेंगे। तो ये कोशिश में रहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट हो, चाहे जैसे भी हो। जनता अगर किसी जनप्रतिनिधि को चुनने का काम किए, अगर हमको मौका नहीं दिया, आपको मौका दिया, तो आप काम करके दिखाओ। आपका काम है काम करना, जनता के इस पर खड़े उतरो। हम उस जनप्रतिनिधि को समझते हैं कि उसका दुर्भाग्य है जो जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है या काम नहीं कर पा रही है, तो ये दुर्भाग्य है। जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत उम्मीद से आपको वोट दी है। सर चलते चलते एक सवाल पूछते हैं। मुखिया का इलेक्शन हुआ था, हम थे, आप बहुत बड़ी मार्जिन से जीते थे, 2500 से। एक बड़ी मार्जिन होती है मुखिया के इलेक्शन में, फिर भी आपका मुंह सूखा हुआ था। देखिए, नहीं सुनिए ना, इसलिए कि इलेक्शन कोई एक आदमी लड़ता है, लेकिन इलेक्शन जीतना और हारना मतलब जीत जनता की हुई थी। अच्छा। और जनता चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है। क्योंकि अगर आपको वोट दे रही है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को नहीं होना चाहिए। हाँ। बस हमारा ये था कि हमने जनता के लिए जो कर सकते थे किए। और अक्सर ये होता है कि पहला चुनाव मुश्किल होता है, दूसरा चुनाव उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट चुनाव में आपको विश्वास दिलाना होता है, लेकिन दूसरे चुनाव में आपको जो किए हैं वो बताना होता है। तो पहला चुनाव हम 500 वोट से जीते और दूसरा चुनाव हम 2500 वोट से जीते। तो ये जनता की जीत थी और जनता खुश है, बरकरार रहेगी। चलिए।